कबीर साहिब की सत्संग स्थान की बंदो सत्य सुनो प्रभु सत्य भक्ति सुप्रकाश सद्गुरु चरना सरोज रज जन्म मरण करनाश बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दाता त्राता कलसु पार उतारहु खेब सत्य कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यही संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरियाया किन्हो सबदा पुकार चेतहु अस्तन पाई के करहूं बचना शिकार गुरु को की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कृत न जाने भिंग गति कर ले गुरु आप समान सात दीप नौ खंड में गुरु से बरा न कोई करता किए सो कर न सके गुरु किए सो होए। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे संत श्री रामचंद्र साहिब जी के द्वारा यह बंगाल के अंतर्गत दार्जिलिंग जिला में चक्कामारी ग्राम में सभी संत भोजन को बुला करके आज उनके द्वारा यह सद्गुरु कबीर सद्ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से मंच पर उपस्थित संत गुरुजन भजन उपदेश करता के द्वारा भजन के माध्यम से उपदेश के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। जीवन सुधार करने के लिए अपने आप के जीवन में बदलाव लाने के लिए तो सद्गुरु कबीर साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। सद्गुरु कबीर साहब का इशारा है, कबीर काया है नहीं, कबीर काया है नहीं, माया कहाँ से होई, कर्म करतु पाक दिल से, जीवन के दिन दोए। सद्गुरु कबीर साहब हम जनमानस को इशारा करते हैं, हम मानव को शिक्षा देते हैं, यह मानव तुम अपने आप को चेत जाओ, क्योंकि इस संसार में जो तुम इतना भौतिक जीवन में अपने आप को भुला मिला है और भौतिक सुख को तो अपने आप जीवन का सुख मानता है, लेकिन इस संसार में भौतिक सुख तुम्हारा साथी नहीं है। ये भौतिक सुख तुमको एक दिन छोड़ के जाना है। जब यह शरीर ही तुम्हारा नहीं रहेगा तो संसार में सुख कहाँ है। यह संसार में अगर आप धन संपत्ति में हो, सखा संतान में हो, अड़ोसी पड़ोसी में हो, मंदिर मस्जिद में हो, अगर इसमें अगर आप जाकर के परमात्मा का तलाश करते हैं, आप अपने जीवन में शांति को पाना चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं है। आपके जीवन में तभी शांति मिल सकता है, आपके जीवन में तभी सुख मिल सकता है
जब अपने आप को आप अंतर्मुखी देखना शुरू कर दे। लेकिन हम लोग अंतर्मुखी देख नहीं पाते हैं। हम लोग एक दूसरे के सुख को सुख मानते हैं और एक दूसरे के दुख को दुख मानते हैं। यह संसार में देख देख करके हम लोग अपने आप को, जीवन को जो है निराश बना लेते हैं। तो इसको हमें अपने आप के अंदर विचार करने की जरूरत है। हम विचार करें जो इस संसार में अगर हम लोगों ने मनुष्य का जीवन पाया है तो कुछ अपने आप का जो समय है वह हम अध्यात्म के प्रति समर्पित हो जाए, अध्यात्म के प्रति सजग हो जाए और अपने जीवन में अध्यात्म से संगत करें। तभी हम अपने आप को, मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। अन्यथा मनुष्य जीवन पाके भी अगर मनुष्य का कर्म हमारे पास नहीं है, मनुष्य का विचार हमारे पास नहीं है, मनुष्य जैसा रहनी वृत्ति हमारे पास नहीं है, तो भी हम और आप जो है पशु के समान है। तो ये आप विचार करें। और सत्संग आज हम लोगों के जीवन में सुधार के लिए, हमें परिवर्तन के लिए, हमें अपने आप के अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए, अंतःकरण को सफाई करने के लिए ही आज हमारे रामचंद्र साहब जी के द्वारा यह सद्ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो ऐसे सद्ज्ञान यज्ञ में अगर आप बदलाव का भाव नहीं हुआ, आप में परिवर्तन का भाव नहीं हुआ, तो विचार कर ले। यह सत्संग हर दिन ऐसा आयोजन हर जगह नहीं मिल पाता है। बड़े सौभाग्य से बहुत अर्जन करने के बाद, योजना बनाने के बाद यह सत्संग का आयोजन होता है। तो इस सत्संग से हमें अपने आप में एक नया ऊर्जा मिलना चाहिए, एक नया जुनून होना चाहिए, एक नया दिशा होना चाहिए, जो हम लोगों के जीवन में यह नहीं है। हम लोग देखते हैं कहीं कोई मेला ठेला होता है, जग होता है, कोई तीर्थ व्रत लगाया जाता है, लोग जो है महीना दिन पहले से ही उस स्थान पे जाने का योजना बनाते हैं। लेकिन आज कहीं सत्संग होता है तो उस सत्संग में जाने से भी हम लोग कतरा पाते हैं। और सत्संग में जाते हैं तो सत्संग को अपने जीवन का एक मार्ग नहीं बना पाते हैं, अपने जीवन में उसे अर्जन नहीं करना चाहते हैं, अपने जीवन में अर्पण नहीं करना चाहते हैं। ये हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। कहीं भी सत्संग हो तो सत्संग को हम लोग अपने जीवन का एक मार्ग बनाए, अपने जीवन का एक दिशा बनाए। जो सत्संग सुन करके आपके दिशा और दशा आपके जीवन का सुधर सकता है। ये तभी संभव है जब आप शब्द पर ध्यान देंगे और शब्द को सुन करके आप अपने रहनी और वृत्ति में उतारेंगे। आज हम लोग देखते हैं शब्द का ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हमारे रहनी वृत्ति में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है, हमारे रहन सहन में नहीं है, हमारे आहार व्यवहार में नहीं है। तो आप विचार करके देखें जो आप किस प्रकार के संत हैं, किस प्रकार के मानव हैं, किस प्रकार के सत्संगी हैं। अगर आपके अंदर परिवर्तन न हुआ, आज इतना सत्संग होने के बावजूद भी हमारे समाज का प्रेम समाप्त होते जा रहा है, परिवार का प्रेम समाप्त होते जा रहा है, अपने आप के अंदर प्रेम समाप्त होते जा रहा है। जो हमें बहुत जरूरत है, प्रेम के बिना न परिवार चलने वाला है, न प्रेम के बिना समाज चलने वाला है, न प्रेम के बिना व्यापार चलने वाला है, न प्रेम के बिना देश चलने वाला है। तो ये आप विचार करें जो हम प्रेम बरकरार रखें, और प्रेम का ही हमें पाठ पढ़ने की जरूरत है। अगर प्रेम का पाठ हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो मनुष्य जीवन आपका निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं बन पाएगा। जो संत गुरुजन के द्वारा आप लोग सत्संग में सुनते हैं, पोथी पली पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो हमें पोथी पुराण का ज्ञान हो जाए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर हमें प्रेम का ज्ञान न हो तो समझ लीजिए सब निरर्थक है, सब बेकार है। तो हम लोगों को प्रेम की जरूरत है, और प्रेम के बिना हम अपने आप को अधूरा मानिए तो प्रेम कहाँ मिलेगा। प्रेम कहीं इसका कोई कल कारखाना नहीं है, इसका कोई कहीं फैक्ट्री नहीं है, यह न खेत में उपजता है न ये पेड़ में फलता है। यह प्रेम जो है आपके हृदय आराध्य मंदिर जो आत्मा राम है उसके अंदर से ही इसकी उत्पत्ति होगी, जो आपको ही जगाने की जरूरत है। हम लोग प्रेम को जगा नहीं पाते हैं। जो संत गुरुजन के द्वारा आप लोग सुनते हैं, प्रेम जगावे विधन को, तो हम अपने आप के अंदर उत्पत्ति करना है प्रेम की। और प्रेम अगर हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप ऐसा भाव बनाएंगे और ऐसा विचार करेंगे तो ही बन सकता है। ये आप अपने आप में विचार करके देखें, क्योंकि यह शरीर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। यही मनुष्य जीवन में आप जो चाहे कर सकते हैं। या आपको धन अर्जन करने की इच्छा है तो आप, कोई व्यक्ति धन अर्जन करना चाहता है, कोई व्यक्ति को जमीन अर्जन करना चाहता है तो वह जमीन के पीछे लग जाता है। कोई व्यक्ति को कल कारखाना बनाने का मन होता है तो वह व्यक्ति कल कारखाना के पीछे लग जाता है। कोई व्यक्ति के जीवन में धार्मिक विचार आता है तो वह रामायण गीता खरीदना प्रारंभ कर देता है, बीजक पढ़ना प्रारंभ कर देता है, साधु संतों के संगत जाना प्रारंभ कर देता है, मंदिर मस्जिद को बनाना प्रारंभ कर देता है। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भंडारा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये आपको निर्णय करना है। जो मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें अपने आप को किस चीजों को अर्जन करना है और किसको अर्जन नहीं करना है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपके द्वारा जो आपने उपजाया है वह आपका नहीं है, जो संत गुरुजनों के द्वारा आप लोग सुनते हैं, जो उपजाए यही तन से सो न भयो अपना। जिस तन से हम लोग सृष्टि करते हैं, जिस तन से हम लोग मेहनत करके धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, सगा संबंधी को जोड़ते हैं, रिश्ता नाता को जोड़ते हैं, जब एक समय आता है तो समझ लीजिए सब आपके सानिध्य में और आपके आंख के सामने सब छूट जाता है। जब यह शरीर अगर छूटने लगता है तो समझ लीजिए सब एक दिन धीरे धीरे सब छूट जाता है। तो रहने वाला कुछ नहीं है, ये संसार का नियम है, यह परिवर्तनशील स्थान है, सबों में परिवर्तन है। जब यह आपके शरीर में परिवर्तन है, आपके रूप रंग में परिवर्तन है, तो समझ लीजिए संसार कि वस्तु में क्यों नहीं परिवर्तन होगा। आज हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति बचपन का जो फोटो होता है वह जवान व्यक्ति हो जाता है तो वह व्यक्ति ही कहता है कि हमारे बचपन का फोटो है। अगर वह न बताए तो हमको पता नहीं होगा। कोई जवान व्यक्ति है वो बुढ़ापा में आ जाता है तो वह दिखाते हैं कि हमारा जवानी का फोटो है, तब हम लोग जानते हैं यह व्यक्ति जवानी में ऐसे थे, इनका रूप रंग ऐसे था। इस मतलब उसी प्रकार अपने जीवन में हम लोगों को शरीर भी एक सपना है। जो बचपन मिला, जवानी मिला, बुढ़ापा में जाकर के हम लोग समा जाते हैं। बुढ़ापा जर्जर जीवन होता है, वह उसमें हम लोगों को नाना प्रकार के दुख दर्द को सहना पड़ता है, जिससे हम लोगों को बहुत सारा पीड़ा को भी सहन करना पड़ता है। तो ये आप अपने आप में विचार करें, जो न हमें शरीर से मोह रखना है, न हमें आपके द्वारा बनाया हुआ जो सुख सुविधा है उससे मोह रखना है। जब तक आप हैं
उसे सदुपयोग करना, उसका देख रेख करना, उसका सही संचालन करना, ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका धर्म बनता है। लेकिन यह नहीं जो आप उसी में फंस जाए तो फिर आपको दुख होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप अपने आप को अपने कर्म के बंधन से अगर आप मुक्त हो गए तो समझ लीजिए आप अपने आप को पीब हो गए। और अपने कर्म बंधन से जिस प्रकार आप लोग देखते हैं मकरा को अपने जाल को बीनता है और पुनः जाकर के उसी में फंस जाता है। तो हमारा यह कर्तव्य है परिवार का भरण पोषण करना, जिसको हमने जन्म दिया है, पोस पाल के बड़ा किया है, उसको शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, भौतिक जीवन में शिक्षा उसको हम लोग देते हैं, लेकिन दीक्षा ना देने के कारण वह व्यक्ति, वह बच्चा अगर युवावस्था में हो जाता है तो वह नशीली पदार्थ को सेवन करना प्रारंभ कर देता है, आपके विपरीत जाना शुरू कर देता है, माता पिता की बातों को नहीं मान पाता है। ये हम लोगों का ही कमी है। हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे को अभी वैष्णव बनने का समय नहीं है, अभी खाने पीने का समय है, अभी ज्ञान का बोध नहीं है। तो होता क्या है, जब वह व्यक्ति का, वह घर के परिवार का सदस्य का अगर उसके पास ज्ञान हो जाता है तो फिर वह पुनः आपके विचारों से विपरीत चला जाता है। उसको आप लाख समझाएंगे, समझने के लिए तैयार नहीं है। जो सदगुरु कबीर साहब के द्वारा कहा गया है, समझाए समझे नहीं, करे बहुत अभिमान, गुरु को शब्द अच्छे लिखे, कहे सकल हम जान। वह व्यक्ति के जीवन में भौतिक ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा विद्या का अर्जन हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपने माता पिता को भी नहीं समझ पाता है। वह व्यक्ति के मन में यह विचार आ जाता है, जो है हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं है, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, हमसे बड़ा विचारवान कोई नहीं है, हमारे जैसा घर किसी का नहीं है, हमारे जैसा गाड़ी बंगला किसी का नहीं है। इसी के चक्कर में फंस करके हम लोग समर्पण की भावना को भूल जाते हैं, सेवा की भावना को भूल जाते हैं। जो यह सब यही रह जाएगा। तो ये आप विचार करें, माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके भाव और विचार में ठेस ना पहुंचे, उनको दुख ना हो, उनको दर्द ना हो, उनको तकलीफ ना हो, वैसा विचार हम लोगों को बनाना चाहिए अपने अंदर आत्मा में। क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने विचार से ही अपने आप को महान बन सकता है। और अपने आप को अगर विचार विहीन है तो अपने कर्म के द्वारा शैतान बन सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है, जो हमें अपने कर्म के द्वारा शैतान बनना है या इंसान बनना है। अगर आप इंसान बन गए तो एक दिन आप अपने कर्म के द्वारा भगवान भी बन सकते हैं। जितने भी माता बहन भाई बंधु इस सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, सब परमात्मा के संतान हैं, सबके अंदर ईश्वर का विचार है। फर्क इतना है जो आप उसका सदुपयोग करें, सही समय पे आप सत्संग का सहारा ले। जिस प्रकार हम लोग खेती करते हैं, पौधा लगाते हैं, समय पे हम उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, उसको पटवन करते हैं, उसको देख रेख करते हैं। उसी प्रकार आप मनुष्य जीवन में अपने आप को समय से सत्संग में जाए, समय से सेवा करें, समय से परमार्थी बने और समय से एक दूसरे का सहयोगी बने, एक दूसरे का साथी बने, जिससे आपका भी भला हो, जग का भी भला हो। क्योंकि जब तक आप अपना भला चाहेंगे, पड़ोसी का भला नहीं चाहेंगे, संसार के सुख दुख में आप सहयोगी नहीं बनेंगे, तो मनुष्य जीवन पाके भी आप मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार संत गुरुजनों का इशारा होता है, सदगुरु कबीर साहब के विचार के
अधीनस्थ। जो कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काहे को पीर। तो जो व्यक्ति संत है, जो व्यक्ति साधक है, जो व्यक्ति मानव है, वह व्यक्ति को जिस प्रकार अपने दुख से हम लोग दुखी होते हैं और अपने सुख से सुखी होते हैं, उसी प्रकार संसार के लोगों के प्रति भी आप अगर पड़ोसी से लेकर समाज का कोई व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए, तो उसके साथ हमें कदम से कदम मिला करके उसका सहयोगी बनना है, उसका साथी बनना है, उसको मददगार बनना है। तब हम और आप जो है पीर बन सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप पूरा जीवन भजन को सुनते रहे और भजन का भाव नहीं जाने, तो समझ लीजिए भजन सुनना निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। और इस संसार के अंदर जिस प्रकार अपने आप को दुनिया के सारे चीज को प्राप्त कर ले, धन संपत्ति, रुपया पैसा, बेटा बेटी, सगा संबंधी, नाम शोहरत, लेकिन अगर आपने गुरु मुख नहीं हो पाया, गुरु के सानिध्य में नहीं गया, अपने जीवन को अध्यात्म से नहीं जोड़ा, तो धन संपत्ति, रुपया पैसा किसी काम का नहीं है। जिस घर में भक्ति नहीं है, जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं है, जिस घर में सत्संग नहीं है, तो समझ लीजिए वह घर किसी काम का नहीं है। ये आप विचार करके देखें और विचार करके अपने हृदय में उतारे, क्योंकि यह मनुष्य जीवन आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। जो संत गुरुजनों के द्वारा सुनते हैं हम लोग, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे दार। आप विचार करके देखें, आपसे पहले आपके परदादा, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके सगा संबंधी, जो बड़े बुजुर्ग यह संसार छोड़ करके चले गए, क्या वह पुनः आज तक कोई वापस आया है? नहीं आया है। हम लोग भी अगर यह संसार छोड़ करके चले जाएंगे तो दोबारा नहीं आ पाएंगे। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता गिरने लगता है और गिर जाता है तो दोबारा वह डाल पे नहीं लगता है, जो फल पेड़ से गिर जाता है वह दोबारा उस डाल पे नहीं लग पाता है। उसी प्रकार आप विचार करके देख ले, यह संसार आप छोड़ के जाएंगे। अगर मनुष्य का रहने गिनती नहीं है तो पुनः आपके अपने कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। पुनः आपको 84 में आकर के हाथी घोड़े कुत्ते बिलाई का शरीर धारण करके आपको ना जाने कितना दुख को सहना पड़ेगा और इधर उधर आपको ना जाने कितने विपत्ति को झेलना पड़ेगा। तो ये आप विचार करके देखें, आप प्रमाण में देख लीजिए। मनुष्य के लिए सारा सुख सुविधा बना हुआ है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, मोबाइल है, बैंक बैलेंस है, नाना प्रकार की सुविधा है। लेकिन वही आप देख लीजिए, हाथी घोड़े कुत्ते बिलाई जो शरीर पा चुका है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, एक मन है। मन हम लोगों को प्रेरित करता है, तुम मेहनत करो, मेहनत करके तुम ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान के बाद धन को अर्जन करो, धन के बाद भक्ति भाव को अर्जन करो और भक्ति भाव के बाद तुम अपने आप को समर्पण की भावना ले आओ, जो पशु पक्षी नहीं कर सकता है। पशु पक्षी इसलिए नहीं कर सकता है, उसके अंदर मन नहीं है, उसके अंदर मन नहीं है, उस शरीर में जीता है। अगर उसके अंदर मन होता तो वो भी चाहता जो हम एक मोटरसाइकिल ले ले, एक 4 चक्का गाड़ी ले ले, एक गर्मी का मौसम है कूलर पंखा ले ले। यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है जो सिर्फ वह मन में जीता है, शरीर में जीता है। लेकिन हम लोग के अंदर मन है एक और आत्मा है। आत्मा के द्वारा हम लोग यह निर्णय करें जो मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है और मनुष्य का धर्म क्या है। जिस प्रकार पशु पक्षी जितने भी है अपने धर्म पे खड़ा है,
उसी प्रकार हम मनुष्य जीवन पाए हैं, तो हम लोग भी मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसको ना छोड़े। यह आप अपने मन में निर्णय करें। जो संत गुरुजन को द्वारा सुना जाता है, सार शब्द निर्णय का नामा, तासे होए जीव का कामा। तो ये सार शब्द हमको कहाँ मिलेगा? जो संत गुरुजन के द्वारा कहा जाता है, सार सार को गही रहे, थो था दियो उड़ाए। तो संत गुरुजन का जो निर्णायक वाणी है, जिससे हमारे परिवार का उद्धार हो जाए, जिससे हमारे परिवार में सुधार आ जाए, जिससे हमारे अपने आप में सुधार आ जाए, वह वाणी को अर्जन करना है अपने हृदय आराध्य मंदिर में। और जो आसार वस्तु है, जो कचरा है, जो मन में बैठा है, वह कचरा को बाहर निकालना है। बाहर तभी निकलेगा जब आप अंदर में झाड़ू देना प्रारंभ कर देंगे, अंदर की सफाई करना प्रारंभ कर देंगे। जिस प्रकार हम लोग घर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन मन की सफाई नहीं करते हैं। मन की सफाई कभी होगा जब आप कहीं न कहीं संत महापुरुषों का संगत करेंगे। जो संत गुरुजन के द्वारा हम लोग सुनते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं ही कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। तो संगत का भी बहुत बड़ा मायने रखता है। संगत से भी आप अपने आप को, जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप त्यागी व्यक्ति का संगत करेंगे तो वह आपको त्यागी बना देगा। अगर आप बैरागी व्यक्ति का संगत करेंगे तो वह आपको बैरागी बना देगा। जो लोभी व्यक्ति है उसका संगत करेंगे तो हमें लोभ से ग्रसित कर देगा। अगर अहंकारी व्यक्ति का संगत करेंगे तो हमारे जीवन में अहंकार ला के रख देगा। अगर जो माया में घिरा हुआ व्यक्ति है, मोह माया में, उस व्यक्ति का संगत करेंगे तो हमें मोह माया में भर देगा। अगर हम अपने आप को ज्ञानी व्यक्ति का संगत करेंगे तो ज्ञानी बना देगा। भोगी व्यक्ति का संगत करेंगे तो हमें भोगी बना देगा। तो ये आप पर निर्भर करता है जो हमें क्या बनना है। क्योंकि संत गुरुजनों के द्वारा आप लोग सुनते हैं, बिगड़ल के विमल बनैया दया निधि। तो हम अपने आप को यह सत्संग में सारे कुरीति को छोड़ करके, सारे कुमति संस्कार को छोड़ करके अपने आप को अपने अंतःकरण में सुमति लाने की जरूरत है। अच्छे संस्कार विचार लाने की जरूरत है, जिससे जग का कल्याण हो जाए, जिससे समाज का कल्याण हो जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। अगर आपने अपने जीवन को कल्याण की ओर ना ले गया, आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाया, आपके जीवन में अच्छा संस्कार नहीं हो पाया, तो समझ लीजिए यह मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है। क्योंकि संत गुरुजनों के द्वारा हम लोग सुनते हैं, मानव मानव में भेद है और यही मानव में देव बसत है, यही मानव में प्रेत। अगर आपके अंदर आपका हृदय अगर निर्मल है, आपका स्वभाव अगर निर्मल है, आपका आहार व्यवहार निर्मल है, आपका रहन सहन निर्मल है, तो आप जो है देवता तुल्य है अपने कर्म के द्वारा। अगर आपके अंदर छल है, प्रपंच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, लूट है, खसोट है, तो आप अपने कर्म के द्वारा प्रेत हैं। शरीर तो है मनुष्य का, लेकिन कर्म आपका प्रेत जैसा है। कर्म आपका रावण कौरव कंस जैसा है। रावण कौरव कंस आज भी है, मरा नहीं है। आपके अंदर अगर रावण का विचार है तो रावण आज भी है। कौरव का विचार आपके अंदर है तो कौरव आज भी है। कंस का अगर विचार जिसके जीवन में है तो कंस आज भी है। अगर जिसके अंदर श्री राम का विचार हो, सदगुरु कबीर साहब का विचार हो, तुलसी साहब का विचार हो, रविदास जी का विचार हो, गौतम बुद्ध का विचार हो, महावीर का विचार हो, तो आज भी महावीर हैं, कबीर साहब हैं,
रविदास जी हैं, लेकिन यह जो है हम लोग कहाँ खोज रहे हैं? पानी पत्थर पहाड़ में, इसमें कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका कितना पीढ़ी बीत गया, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिला। जो संत गुरुजनों के द्वारा हम लोग कहा जाता है, तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हृदय आराध मंदिर में ही परमात्मा है। जिस प्रकार मेहंदी में लाली छिपी हुई है, बिना घिसे हुए हमें लाली का एहसास नहीं होगा, उसी प्रकार दूध में घी छिपा हुआ है, बिना हम लोग मेहनत किए हुए जुगती लगाए घी का भी मतलब हमको एहसास नहीं होगा, वह दूध से घी नहीं निकल पाएगा। जिस प्रकार चकमक में आग है, जब तक उसको हम घर्षण नहीं करेंगे आग का एहसास नहीं होगा, आग नहीं दिखेगा। उसी प्रकार परमात्मा आपके अंदर में है। जब तक आप इसको जगाना नहीं चाहेंगे, इसके लिए आप समर्पण की भावना नहीं रखेंगे, तब तक परमात्मा से आपको दर्शन नहीं होगा। आप बाहर खोजते रहेंगे, इसमें कुछ नहीं है। रविदास जी की वाणी है, इस संसार के अंदर न हमें मंदिर से घृणा रखना है, न मंदिर से हमें घृणा रखना है, न मस्जिद से प्रेम रखना है। ये दोनों में अल्लाह ईश्वर नहीं है। ये कहने वाले कौन है? रविदास जी। तो आप अपने पूरे परिवार के विचार के द्वारा, अपने सुमति विचार से मंदिर बनाने का प्रयास करें। इस संसार के अंदर भटकने से कुछ नहीं होगा। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग घर बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उस घर में एक कोना में मंदिर बनाते हैं जिसमें किसी मूर्ति का स्थापना करते हैं। जो व्यक्ति जिस महापुरुष के प्रति आस्था है, लेकिन जो घर में असली जो मंदिर में रहने वाला देवता है, वह मंदिर को हम लोग जो है, जो हमारी माता पिता है, उसकी हम लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। उनके सानिध्य में हम लोग अच्छे भोजन परोस नहीं पाते हैं, उनको हम लोग सही डॉक्टर से इलाज नहीं करा पाते हैं, और उनको हम लोग जो है अच्छे शब्द से प्रयोग नहीं करते हैं। जो माता पिता की अगर सेवा करना हम प्रारंभ कर दे, उनके ऊपर दया भाव हमारा बना रहे, तो पूरा घर हमारा मंदिर बन जाएगा। लेकिन हम लोग पूरे घर को मंदिर ना बना करके किसी एक जगह को बनाना चाहते हैं मंदिर, एक कोने को मंदिर बनाना चाहते हैं। विचार करके देखिए, जिस मंदिर में हमारी माता पिता रह रही है, उस पूरे घर को मंदिर बनाइए। और जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता है, संत गुरुजनों की सेवा नहीं करता है, वह व्यक्ति अगर चाहे जो अपने आप को सुख शांति पाले, ये संभव नहीं है। कभी उनके जीवन में शांति नहीं आ सकता है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है। ये आप अपने आप में विचार करके देखें। तो सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, जो कबीर काया है नहीं, माया कहाँ से होई, कर्म करतु पाक दिल से जीवन के दिन दोए। ये आपका जो शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा जो आपने माया का अर्जन किया है, जब ये शरीर ही नहीं है तो माया का कोई काम नहीं है। और ये तभी संभव है, ये जीवन आपका जो है बड़े सौभाग्य से मिला है। इस जीवन से आप कर्म करें मन को पवित्र करके, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन आपको एक जीवन और एक मृत्यु, ये दो ही दिन आपका है। इसी में आप अपने आप को जितना बन चाहे, अपने आप को सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा पे चले, अपने परिवार के लोगों को चलाए और धर्म न फैलाए। धर्म फैलाने से, धर्म में चलने से हमारा जो है समाज में विकृति आ जाएगा, और विकृति आने से रास्ता हमारा जो सही है वो रास्ता जो है विपरीत चला जाएगा, जिससे न हम भक्ति भजन को कर पाएंगे, न हम परमार्थ कर पाएंगे, न सेवा कर पाएंगे। ये आप अपने आप में विचार करें। जो संत गुरुजनों का इशारा है, करहु विचार याति सब दुख जाई। जो व्यक्ति अपने जीवन में विचार करेगा, उसके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा।
ये आप विचार करें। तो विचार हमें हर पल हर क्षण करना है, जिससे आपका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और यह जीवन आपका सफल हो जाए। इतना ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।